यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी सेहतमंद हैं और सभी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, राइट। हम अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लिए सही है उसको समझते हैं और फॉलो करते हैं। ओके, चलिए टॉपिक की बात करते हैं बेटा। आज इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, एज सच यू नो। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे बेटा। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था और आपको तभी मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली रेगुलर कोर्स में डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम है, बट इस साल के कोर्स में वो डिलीटेड टॉपिक है और एज सच उसका किसी और टॉपिक से, इंटीग्रेशन की किसी और वैल्यूएशन वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं अभी उसको नहीं करा रही। ठीक है, उसको एज सच लास्ट में जैसे टाइम मिलेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दूंगी। ठीक है, अभी मैं उसको नहीं करवा रही, उसे टच नहीं कर रही। अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें मेनली दो ही टॉपिक है बेटे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करना और इसमें डेफिनेटली हाँ सब्स्टिट्यूशन से भी है, और देन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टार्ट करते हैं बेटा। उसको समझने से पहले बेटे कंसेप्ट समझिए, एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन क्या होता है? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय अ फिगर। जस्ट सी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है, दिख रहा है आपको, कंटिन्यूस है। ठीक है, राइट। फ्रॉम ए टू बी अगर पर्टिकुलरली बात करें, अगर इस क्लोज इंटरवल पे ये डिफाइंड है, ये जो एरिया दिख रहा है पूरा शेडेड, ये डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, बट दैट कम्स फ्रॉम ए थ्योरम। उस थ्योरम के लिए एरिया फंक्शन समझना हमने। एरिया फंक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू एक्स, एक्स इज ए पॉइंट इन बिटवीन। अगर हम ये एरिया बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वो एरिया फंक्शन है। ठीक है, दिस ए एक्स इज एक्चुअली एरिया फंक्शन। ओके, लेट अस write it formally. Let y is equal to fx be a function and a point x belonging to this closed interval a to b. ठीक है, यहाँ belong कर रहा है। Then the area function ax represents the area of the dark shaded region. इससे थोड़ा सा डार्क है ना, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है एरिया फंक्शन। और क्या है ये इंटीग्रल की फॉर्म में? इंटीग्रल की फॉर्म में है ये एरिया एट एक्स एज ए फंक्शन। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ए फिक्स हो गया बट एक्स अभी चेंजेबल है। ठीक है, तो ए टू एक्स आपका जो एरिया है वो एरिया फंक्शन से प्रेजेंट हो रहा है। जो कंप्लीट ए टू बी बात कर देंगे हम, तो दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, अभी अपर लिमिट अगर हमने, इसको बेटे लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। अगर अपर लिमिट अभी हमने एक जनरल पॉइंट ही रखा है इंटरवल का जिसमें बात कर रहे हैं, तो दैट इज एरिया फंक्शन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इन शॉर्ट एक बार और बता देती हूँ, एक कर्व के अंडर फ्रॉम ए टू एक्स एरिया, ये एरिया इंटीग्रल से रिप्रेजेंट होता है फ्रॉम ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एरिया फंक्शन। ओके, क्लियर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसके बेस हमने मेनली डेफिनेट इंटीग्रल निकालना सीखना है। एक तो मेथड वो था बेटे जो हम स्किप कर रहे हैं, एज ए लिमिट ऑफ सम, दैट इज समवट लेंथी मेथड। ठीक है, ये जो मेथड आप फंडामेंटल थ्योरम से करेंगे, दैट इज सिंपलर देन दैट। ओके, क्या फंडामेंटल थ्योरम है? एक्चुअली दो फंडामेंटल थ्योरम है बेटा। Fundamental theorem first and second. First fundamental theorem of integral calculus states, let f be a continuous function on the closed interval ab and let ax be the area function. Then derivative of area function is the fx. Derivative of area function is fx. अब अभी जो हमने area function की definition की है, just recall that area function ये किया हमने, एरिया फंक्शन इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू एक्स। ठीक है, और आपको पता है इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव वर्क एज एंटी ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट। तो आपके जब हम इंटीग्रल का डेरिवेटिव करेंगे,
तो वही फंक्शन तो आएगा ना जिसके इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम। ax को कह रहे हैं fx का इंटीग्रल, राइट। जब ax के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो यही फंक्शन तो आएगा fx। ओके, तो सिंपली ऐसा कुछ नहीं है, नो डाउट। देखो थ्योरम्स होती हैं बेटे, तो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट वो प्रॉपर उसी ढंग से देनी चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है। आपको लैंग्वेज एज सच टोन में थोड़ा सा ध्यान रखने में दिक्कत हो सकती है, बट कंसेप्ट जो है वो न्यू नहीं है, वो आप कर चुके हो। आप कर चुके हो इंटीग्रल एज ए एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। वही कंसेप्ट दूसरी तरीके से लिखे जा रहे हैं बस, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंड अगेन, एरिया फंक्शन वी हैव डन फ्रॉम a to x fx dx. तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम स्टेट्स डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन इज fx itself. Okay, clear? Let f be a continuous function on closed interval ab and let ax be the area function. Then derivative of area function is fx itself for all x belonging to ab. Definitely इस a में belong करना चाहिए x, ठीक है। इसके बाहर बात नहीं कर रहे हैं, okay. So this is the first fundamental theorem and second fundamental theorem. Actually second fundamental theorem ही हमें proper way देती है definite integral निकालने के लिए, और कई जगह तो सिर्फ यही थ्योरम ही स्टेट होती है बेटा। बट वही बात जब आपको कहती हूँ मैं, सीखना है तो थॉरोली अंडरस्टैंड करिए। आपको उसमें से जितना एप्लीकेबल है उसको ज्यादा ध्यान रख लीजिए, बट आपको नॉलेज सबकी होनी चाहिए, ठीक है। जो कंसेप्ट कर रहे हैं उसकी नॉलेज पूरी देने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना कैसे कैच करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। ओके, चलिए सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है? लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड जी बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आ गई बात, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव है जी एफ का। देन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल हो गया ये, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, स्क्वायर ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट को सबस्क्रिप्ट की जगह लिखते हैं, लोअर लिमिट को सबस्क्रिप्ट की जगह, अपर लिमिट को सुपरस्क्रिप्ट की जगह, ठीक है। एंड दिस विल बी इवेल्युएटेड एज value of this function at b upper limit minus value of this function at lower limit. That means value of anti-derivative, gx anti-derivative है ना, value of anti-derivative at upper limit minus value of anti-derivative at lower limit. Okay? तो ये थ्योरम एक्चुअली बता रही है कि आपने डेफिनेट इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट करना है। सिंपली आप अप्लाई करो तो सिंपली क्या कह रहे हैं बेटा इसमें कि आपको अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल पता है जी एक्स प्लस सी है, तो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? दैट विल बी जी बी माइनस जी ए, वैल्यू ऑफ दिस एंटी डेरिवेटिव एट बी माइनस वैल्यू ऑफ दिस एंटी डेरिवेटिव एट ए। ओके, ये सिंपली बात कही जा रही है इसमें, और यही हमने मेनली यूज करनी है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। जैसे आप नए मेथड और कुछ नहीं करने, आपको डेफिनेट को निकालने के लिए इंडेफिनेट में जो भी सीखा है मेथड वही सारे यूज करने हैं, बस आपने बाद में ये अप्लाई करना है। फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज जी बी माइनस जी ए इफ जी एक्स इज द इंटीग्रल। ओके, और यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा, a इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड b इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ओके, ध्यान रहेगा ना, ये टर्मिनोलॉजी आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसकी बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए बेटा माइंड में, ठीक है। यस, एक ये चीज आपने ध्यान और देनी है बेटा, अभी आपको मैंने दिखाया इंटीग्रल में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, राइट। लेकिन जब यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन नहीं करना। जैसे अगर मेंशन कर दिया, ये है आपका, मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस सी है, आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो एफ एक्स प्लस सी फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे वैल्यू एट अपर लिमिट दैट मीन्स एफ बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट दैट मीन्स एफ ए प्लस सी। तो ये सी तो कैंसिल हो गया ना, राइट। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, तो यू विल लेफ्ट विद ओनली दिस एंड दिस इज नथिंग बट वी हैव जस्ट सेट। ओके,
क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, मेथड एज सच कुछ नहीं सीखना हमने, बस जो हमने ध्यान रखना था वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट होगा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसको वैल्यूएट करते हैं, देखिए आप समझेंगे। हमें पता है इनडेफिनेट इंटीग्रल एज सच, 1 मिनट, हमें पता है बेटे जिसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है उसका हमें indefinite integral पता है। This indefinite integral is what? Integral of x is x square by 2. ठीक है, integral of 1 is x. ठीक है, ओके, ये इंटीग्रल पता है, बस इसको यूज करना है। -1 to 1 x plus 1 dx, this will be, आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे x square by 2 प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट नहीं लिखना, टू रिमेंबर, -1 to 1। अब ये लिमिट वैल्यूएट करना देखिए आपके हाथ में। मैं अभी इसको देखो दोनों तरीके से कर देती हूँ। आपने 1 वैल्यू पुट की 1/2 प्लस 1, -1 वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर में पुट करोगे 1/2 ही आएगा, -1। ठीक है, दिस इज हाफ प्लस 1, 3/2, हाफ -1 माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ। ठीक है, 4/2 दैट मीन्स 2। ओके, कैलकुलेशन आपकी अपनी है। या आप इसको अगर ये भी करते बेटा आप, क्योंकि आपके अभी ये सिर्फ 2 टर्म है, अगर आप इसके बाद बोल रही हूँ, इसके बाद अगर आप ये भी करते, आपका जो कांस्टेंट वगैरह जहां कॉमन है वहां पर एक बार में पुट करके रख लीजिए। एक्स स्क्वायर 1 रखा, 1 आएगा, माइनस करना आपने लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट भी साथ साथ ही रख लें यहाँ पर, -1 स्क्वायर वो भी 1 आ गया, ये 0 हो गई देखिए डायरेक्ट, प्लस एक्स एक्स था आगे, एक्स एक्स में 1 माइनस -1 मतलब +1 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो आई प्रेफर दिस मेथड, बट स्टिल आपको जैसे बार बार कहती हूँ बेटे कैलकुलेशन आपकी अपनी है। मैं तो जो थोड़ी बहुत मैं खुद यूज करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा बताएगी आपने एक्चुअली क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, आपकी जैसे प्रैक्टिस है वैसे करिए। ओके, क्लियर, सिंपल है ना ये। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ 1/x फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं वो भी केयरफुली सुनते जाइएगा बेटे। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ 1/x फ्रॉम 2 to 3, राइट। क्या है 1/x का इंटीग्रल भी हमें डायरेक्टली पता है, 1/x का इंटीग्रल बेटा, यस दैट इज log mod x। ठीक है, डेफिनेटली इंडेफिनेट में प्लस सी आता है बट हमने यहाँ यूज नहीं करना, और ये 1-1 मार्कर क्वेश्चन है बेटे, ये आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, आप वहां लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, नो नो डिफरेंस, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना होता आपने इन क्वेश्चंस में। दिस विल बी log ऑफ mod x फ्रॉम 2 to 3, अपर लिमिट सुपरस्क्रिप्ट में, लोअर लिमिट सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, और इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, और बिल्कुल आप लॉगरिदम का रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ, और मॉडुलस भी हटा सकते हैं क्योंकि मॉडुलस लगता है पॉजिटिव बनाने के लिए, यह तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा बेटे। ओके, क्लियर। चलिए, yes, this is the next question beta, integral of 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 from 1 to 2। सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल, हर टर्म का इंटीग्रल आप जानते हैं, 1 to 2 लिमिट हमें लगानी है, तो स्टार्ट कर दें बेटा। दिस इज, सीधा लिख दूं अभी पर, ठीक है, जैसे हमने लिखना है मेंटली इंटीग्रल कैलकुलेट करके, जैसे हमने कैलकुलेट करना है वो लिख रही हूँ। ठीक है, this is your integral, you are to find 4x cube का इंटीग्रल, 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 एस सच, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, ठीक है, प्लस 6x का इंटीग्रल
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 9 मतलब 1 है इसके साथ, 1 का इंटीग्रल x। इसमें सब्सक्रिप्ट कर दिया अपर लिमिट, सॉरी सब्सक्रिप्ट कर दिया लोअर लिमिट 1, सुपरस्क्रिप्ट कर दिया 2। ठीक है, अब यहाँ तो 4 गेट कैंसल, x पावर 4 रह गया। मैं अपनी हैबिट से ही कैलकुलेट कर रही हूँ बेटा, डिफरेंट टर्म्स में अपर और लोअर में साथ में रखती हूँ। x पावर 4 मतलब 16 माइनस 1 रखा 1 माइनस 5/3, इसमें कोफिशिएंट हो गया। x क्यूब में 2 रखा 8 माइनस 1 रखा, राइट। यहां भी ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 हो गया कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर में 2 रखा 4, एक्स स्क्वायर में 1 रखा 1, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। ठीक है, प्लस 9 कैलकुलेशन है बेटे, कैलकुलेशन में आपकी टर्म्स आगे पीछे रीशफल हो सकती हैं। आप पूरे में एक बार 2 रख रहे हैं, माइनस पूरे में 1 रख रहे हैं, दैट इज द मेन रिजल्ट। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन है या वैल्यू पुट हो रही है तो आप अपनी कन्वीनियंस से भी ऐसे ढंग से वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन की अपनी हैबिट है, जैसे भी यूज करते हैं आप, आपका आंसर आना चाहिए। राइट, आई थिंक कैलकुलेशन है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है, ओके, राइट, दिस इज योर आंसर। ओके, अब आपकी कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ cos 2x फ्रॉम 0 to π/2। cos 2x का इंटीग्रल भी बेटा हमें पता है, cos 2x का इंटीग्रल अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, मैं बार बार आपको इंडेफिनिट नहीं बता रही, cos 2x है, cos x नहीं है सिंपली। तो cos 2x का इंटीग्रल sin 2x और 2 डिवाइड होना है, उसको मैं ऐसे हाफ लिख देती हूँ, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। ठीक है, दिस विल बी हाफ sin 2 इंटू π/2, हाफ में बाहर रख देती हूँ कॉमन, कोफिशिएंट मेरी कॉमन लेने की हैबिट है बेटा। 2 इंटू π/2 दैट मीन्स sin पाई, माइनस 0 का sin 0, sin पाई भी 0, sin 0 भी 0, दैट मीन्स दोनों वैल्यू 0, तो ये आपका आंसर आ गया 0। ओके, क्लियर। चलिए, राइटिंग में मत जाइएगा बेटा, मुझे स्पैन टैबलेट की आदत बिल्कुल नहीं हो रही अभी तक। चलिए, EX का इंटीग्रल निकालना हमने फ्रॉम 4 to 5। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ EX फ्रॉम 4 to 5। EX का इंटीग्रल आपको पता है बेटे EX ही होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बट एक्चुअली क्या है, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ना तो कुछ बच्चे आंसर लिखने में गड़बड़ करते हैं। ये नहीं, अभी आप पहले इंटीग्रल लिखेंगे जनरल, फिर वैल्यू पुट करेंगे। अभी तो आपको मेथड समझा रही हूँ, आप समझ जाए, आप सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, EX का इंटीग्रल EX ही, वैल्यू क्या है 4 to 5। ठीक है, आप पुट करेंगे अपर लिमिट e⁻5, पुट करेंगे लोअर लिमिट e⁻4। आपको इसको ढंग से कैलकुलेशन नहीं आती, बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉमन लेना चाहते हैं बेटे तो पावर में हमेशा लोअर पावर कॉमन आती है, e⁻4 कॉमन आएगा, यहां से e रह जाएगा सिर्फ 5 - 4। ठीक है, और यहां से 1 रह जाएगा, ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पर e⁻5 माइनस e⁻4 लॉगरिदम की तरह चल देते हैं, e⁻5 - 4, पता नहीं कहाँ खोके करते हैं बेटे। दिस इज टोटली रॉन्ग, कुछ नहीं है ये। ठीक है, आपको वो फॉलो करना है जो कैलकुलेशन करेक्ट है। ओके, yes, next question is this beta, integral of cosec x from π/6 to π/4। राइट, cosec x का भी डायरेक्ट इंटीग्रल पता है। अभी बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं बेटे, ताकि आपको आदत पड़े डेफिनेट इंटीग्रल यूज करने की। ठीक है, क्या है इंटीग्रल ऑफ cosec x, रिकॉल कर लीजिए फास्ट, दैट इज log ऑफ mod cosec x माइनस cot x।
आई होप बेटा आप भी याद कर पाए हैं। नहीं कर पाए तो प्लीज पहले रिजल्ट कर लीजिए बेटा, बहुत जरूरी है हमेशा पहले रिजल्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है, जब तक आपके रिजल्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेप पे नहीं हो जाते, ठीक है। तो जब आपको डेफिनेट निकालना है तो इसी में वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट करना है, राइट। अभी तक आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो आपको जब वैल्यू रखनी है, पहले x की वैल्यू रखनी है आपने पाई बाय 4, राइट। देन आपने वैल्यू रखनी है पाई बाय 6। ओके, कॉसेक एक्स की पाई बाय 4 पर वैल्यू बेटा √2, टेबल से वैल्यू रिकॉल करनी है आपने। कॉट पाई बाय 4 की 1 और कॉसेक पाई बाय 6 की दैट मीन्स 2, राइट। एंड कॉट पाई बाय 6 की मीन्स √3, राइट, क्लियर। और लॉग का रिजल्ट हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ यूज कर सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b है, दैट कैन बी रिटन एज लॉग a अपॉन लॉग b, ठीक है। बेटे ध्यान रखिएगा ये लॉग a माइनस लॉग b है, लॉग ऑफ a माइनस b नहीं है, ठीक है, वो नहीं है कोई भी रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। चलिए और देखते हैं बेटा, evaluate the definite integral of 1 upon √1 minus x square with respect to x from 0 to 1। यस, रैशनल में कई बार dx ये ऐसे न्यूमैरेटर में भी लिखा होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। इसको आप इंटीग्रेंड जब देखोगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी इंटीग्रल डायरेक्ट पता है बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज, यस, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो आपका ये इंटीग्रल क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, आपकी लिमिट फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, और इनवर्स फंक्शन भी हमने किए हुए हैं, हमें ये वैल्यू पता है जो टेबल से ही आती है, दैट इज पाई बाय 2 एंड दैट इज 0, तो हमारी वैल्यू आ गई पाई बाय 2, ठीक है, ओके। चलिए, यस, इसका भी रिजल्ट हमें पता है बेटा, यस, रिकॉल कर लें, किसका फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, दैट इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, राइट, याद है ना सबको। तो ये यूज करना है बेटे, जो हमें इंटीग्रल चाहिए वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 to 3 of this will be 1 upon a is 1 here, ठीक है, 1 upon 2 log mod x minus 1 upon x plus 1, और लिमिट क्या हो गई, फ्रॉम 2 to 3, सिंपल। 1 by 2 हम बाहर ही रख लेते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं पहले 3, दिस विल बी लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। आपको दिखाने के लिए सब पुट करती हूँ बेटे, फिर आपको कहती हूँ कि ये कैलकुलेशन है आपकी, आप जितना जहां स्किप कर सकते हैं बिल्कुल करिए दिखाना, ठीक है। आपको कंपेयर कराने के लिए मैं पूरा दिखाती हूँ ताकि स्लो लर्नर फास्ट लर्नर सब समझ पाए, ठीक है। दिस इज लॉग ऑफ 2 by 4 दैट मीन्स 1 by 2, दिस इज लॉग ऑफ 1 by 3, ठीक है। इसको आप बिल्कुल कंबाइन कर सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी जो आपका 3 by 2 बन जाएगा, है ना, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 by 3 3 by 2 बन जाएगा अल्टीमेटली, क्लियर। चलिए, यस, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल है बेटा डायरेक्ट,
नो, कॉस स्क्वायर एक्स का हम हमेशा क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, राइट। तो 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, और इसका इंटीग्रल हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ हमने बाहर रख दिया, 1 का इंटीग्रल x, cos 2x का इंटीग्रल बेटा यस sin 2x बाय 2, ओके, दिस विल बी दिस। अब ये 1 बाय 2 चाहे तो आप दोनों के साथ लिख लेते हैं, हम वही सेपरेट करके रख लेते हैं, 1 बाय 2 एक्स, एक्स में पुट की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 0, ये 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 1 बाय 4, साइन 2x में पाई बाय 2 रखा, दैट विल बी साइन पाई, और 0 रखा तो साइन 0, दोनों ही 0 है बेटे, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो सेकेंड टर्म तो 0 हो गई, यहां से आ गया पाई बाय 4, सो आवर आंसर इज पाई बाय 4, ठीक है, सिंपल टू गेट। अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल भी सारे सिंपल यूज हुए हैं, कोई भी आपका स्पेशल मेथड जो लर्न किया है वो नहीं आया, बट है वैसे भी है। अब देखिए यहाँ यहीं पर आ गया पहला ही रिजल्ट, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मैं पहले इंडेफिनेट ही आपको रिकॉल करा दूं। प्रॉपर मेथड तो था इसका, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, तो आप वो लीनियर को डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस अनदर कांस्टेंट लेते थे, राइट, ए भी निकालते थे, बट यहाँ वो नीड नहीं है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव यस 2x, राइट, तो 2 से हम डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, और एक हमारा रिजल्ट था बेटा, रिजल्ट क्या था हमारा, एफ डैश एक्स न्यूमैरेटर में है, डेनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल का हमने रिजल्ट डायरेक्टली याद कर लिया था, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी, और आपको मैंने तब भी कहा था बेटे ये रिजल्ट बहुत से क्वेश्चन सिंपल बना देता है, इसको जरूर याद रखिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है फंक्शन, ठीक है, और 2x उसका डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में, हाफ तो कांस्टेंट है बाहर, वो कांस्टेंट रहेगा, बट ये इंटीग्रल क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ओके। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें कैलकुलेट हो गया, हम डेफिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी, हमें जो कैलकुलेट करना था फ्रॉम 2 to 3 कैलकुलेट करना था, हम जो हमने इंडेफिनेट कैलकुलेट किया है उसको पुट कर दें, उसमें लिमिट लगा दें, वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, ठीक है, हाफ अपर लिमिट 3 रखी, 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10, ठीक है, हाफ लोअर लिमिट रखी, लॉग हाफ बाहर भी रख सकते थे, हमने लॉग का फॉर्मूला यूज करना अल्टीमेटली, ठीक है, हाफ बाहर ही रख लेते हैं हम, सिंप्लीफिकेशन जितनी आप स्टार्टिंग से कर पाए दैट्स गुड, ठीक है, हाफ हम बाहर रखते हैं बेटे, माइनस लॉग 2 रखा, वी विल गेट 5, दोनों ही पॉजिटिव है, इनफैक्ट मॉडुलस भी हटा सकते थे, यहाँ हटा लेते हैं हम, दैट विल बी 10 अपॉन 5, दैट विल बी 2, सो दिस इज अवर आंसर, ओके, सिंपल। यहाँ थोड़ा सा वो रिजल्ट आ गए जो हमने इंडेफिनेट में यूज किए थे, है ना, ये रिजल्ट हमने इंडेफिनेट में यूज किए थे, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है बेटे, बहुत जगह सिंप्लीफाई कर देता है हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यस, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी आपका स्पेशल मेथड आ गया, आप देख लो नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, ठीक है, बट स्टिल इसको भी हम वो मेथड स्किप कर सकते हैं, कैसे, 5x स्क्वायर प्लस 1 में x वाली टर्म नहीं है बेटा, ठीक है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ 10x बनेगा, ठीक है, x की टर्म आएगी सिर्फ, तो इसको भी हम डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं, इसको मैं एक बार सीधा कर लेती हूँ, ठीक है, इंडेफिनिट निकालने के बजाय 2x प्लस 3 अपॉन, मतलब आपको डिफरेंट लिखने के तरीके बता रही हूँ बेटे, जैसे आप लिख सकते हो, आपने x की टर्म सेपरेट कर दी, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म सेपरेट कर दी, ओके,
दिस विल बी आपका इसका डेरिवेटिव 10x आना है, 10x ऊपर लिख दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 से डिवाइड भी कर दीजिए। ओके, इसको 10x लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 5 से डिवाइड भी कर दीजिए। यहां भी कांस्टेंट हम 3 बाहर ले सकते हैं, इनफैक्ट हम चाहे 5 भी बाहर ले सकते हैं ताकि हम x का कोफिशिएंट 1 बना लें। ठीक है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जहां प्रॉपर आप वो जो ट्रेंडी मेथड करते थे उसको करने की बजाय आप किसको फॉलो कर सकते हो। जब ये 5 आप आउट लोगे बेटे, कॉमन लिया है यहाँ से, तो यहाँ 1/5 हो गया ना। 1/5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/√5 स्क्वायर। ओके, 1/5 इज 1/5 सॉरी 1/√5 स्क्वायर। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल। यस, करिए याद। दैट वॉज 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। ये इंटीग्रल था और नेचुरली इसमें हम वही यूज करें बेटा जो भी हमने पीछे भी किया, डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर एंड फंक्शन इन द डेनोमिनेटर, देन दिस इंटीग्रल विल बी log ऑफ मॉड fx प्लस c। तो फर्स्ट में ये यूज कर ले, सेकंड में ये यूज कर ले, वी विल गेट 1/5 log of mod 5x² plus 1 was the function, limit from 0 to 1 plus 3/5. Here we will get 1/a. A is 1/√5. Okay, tan inverse x/a। मैं आपको पूरा दिखाने के लिए लिख रही हूं बेटे, आप बिल्कुल इसको √5 लिख सकते हैं, इसको √5x लिख सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, आपको फॉर्मूला पूरा एग्जैक्ट कैसे फिट कर रहे हो वो बताती हूँ मैं आपको। 1 पुट करेंगे वी विल गेट log 6, 0 पुट करेंगे वी विल गॉट log 1, राइट। व्हाट इज log 1? करिए रिकॉल बेटा, व्हाट इज log 1? यस, √5 ये कैंसिल होके यहां भी यही हो रहा है, 3/√5। ठीक है, tan इनवर्स √5x, x को पुट ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, अभी पुट कर देते हैं बार बार क्या। √5x बना था ये, 1 पुट किया हमने, देन 0 पुट करेंगे। ठीक है, 3/5 ये कांस्टेंट कॉमन सबके साथ, 1 को सॉरी x को 1 पुट किया √5 आया, x को 0 पुट किया तो 0 आया। ठीक है, आपसे मैंने पूछा था log 1, log 1 क्या होता है बेटे? log 1 is 0 and tan inverse 0 is also 0. So we get this 1/5 log of 6, पॉजिटिव है मॉडुलस हटा सकते हैं, प्लस 3/√5 tan inverse √5. Okay, this is 0, tan inverse 0 and this is 0, दोनों ये 0 आ गए। This is the final answer. Okay, तो ऐसे आपको यूज करना है, आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल की डिफरेंट वेराइटीज आपको जो भी आती है सभी यूज होंगी। ओके, चलिए, यस, x(e)(x²). अब देखो e⁻(x²) है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटे, इंडेफिनिट ने इंटीग्रल निकाले पहले, इसको करेंगे हम नेक्स्ट टाइम में बेटे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी करते हैं हम तो लिमिट्स भी साथ के साथ चेंज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, वो आज हम टच नहीं कर रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x² को आपने t लिया, क्या हो गया? 2x dx is dt, राइट। तो ये इंटीग्रल जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये हमारा क्या हो गया? x dx was dt/2 e(x²/et). ठीक है, 2 is constant, et का इंटीग्रल, सॉरी et। ओके, तो ये इंटीग्रल आ गया हाफ ऑफ et, t वापस पुट कर दीजिए, हाफ ऑफ e(x² + c। ठीक है, तो जो डेफिनेट निकालना है वहां पुट कर दें इसे, वी विल गेट
हाफ ऑफ ई एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1, 1 रखा e पावर 1, 0 रखा e पावर 0, and e power 0 is 1. डोंट गेट कंफ्यूज, कई बच्चे से पूरा 0 कर देते हैं बेटा, प्लीज बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. यू आर इन 12th स्टैंडर्ड्स, ऐसी फुलिश मिस्टेक्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, ठीक है. एनी नंबर पावर 0 इज 1 एंड e पावर 1 इज e, so दिस इज योर आंसर. ठीक है, जल्दी की होती है, आई नो वो सारी मिस्टेक्स जल्दी की होती है, बट इतनी जल्दी नहीं, यही आपको बार बार कहती हूँ. आप पीसफुली करिए, पेशेंस रखिए, ठीक है. दिस इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बेटा, evaluate this definite integral of 5x square upon x square plus 4x plus 3 from 1 to 2. इंटीग्रेंड आप देख रहे हैं बेटा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है. इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में हम प्रॉपर डिवीजन करके फिर प्रॉपर में बदल के रेगुलर प्रोसीजर कर रहे थे अपने. इसमें थोड़ा सा इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम बहुत कर चुके हैं इसकी प्रैक्टिस, ठीक है. इसमें थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर अब स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ कि आप ये इसको कंटिन्यू करते हुए लिमिट्स को आप विदाउट ए बी सब एज्यूम करके डिवीजन करके कैसे चला सकते हैं. लेट अस सी. देखो, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ऊपर 5x स्क्वायर है, राइट. अगर मैं ये 5 को कॉमन ले लूं, ऊपर और नीचे फर्स्ट टर्म मैच कर गई बिल्कुल, ठीक है. ऊपर और नीचे ये फर्स्ट टर्म मैच कर गई. मैंने बिगनिंग यहाँ से नहीं की बेटा बस, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना है हमेशा बिगनिंग गिवन क्वेश्चन से है, ठीक है. तो मैं इसको मान लेती हूँ ये बिगनिंग यहाँ से स्टार्ट है. एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म मैच कर गई. अगर मैं ये 2 टर्म्स ऐड कर दूं इसको मैच करने के लिए, 1 करने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगी. जो हमारा डिवीजन ना करें, हम डिवीजन के बिना इस ढंग से भी बिल्कुल अपने कोफिशिएंट कर सकते हैं, प्रॉपर में ला सकते हैं, ठीक है. बट यहाँ देखते हैं हम प्रॉपर के लाने के बाद भी रेगुलर मेथड की जरूरत है हमें, या कुछ हम स्मार्ट ट्रिक चला सकते हैं. लेट अस सी. देखो, यहाँ अब इंटीग्रेंड हो गए 2, एक तो ये हो गया 1, ठीक है, और दूसरा अगर देखो तो ये हो गया 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट. ओके, ये इंटीग्रेंड हो गए. और इसको अगर आप करें, ये तो हम सिंपली निकाल सकते हैं. इसको अगर हम देखें सेपरेट, ये हमारा क्या हो गया 5, 1 का इंटीग्रल हमने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. ये हो गया -5, 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x प्लस 4. तो मैं 4x प्लस 3 को भी अगर एक्सप्रेस करना चाहूं, 2 मैंने 4x से कॉमन लिया, तो ये होगा 2x प्लस 4 माइनस 4. इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4, वो एडजस्ट कर दिया. बट मैंने 4 अपनी तरफ से ऐड किया था, तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करूंगी, ठीक है. एक्सप्रेशन तो तभी सेम रहेगा ना. ओके, नहीं 3 नहीं हमने अभी गायब किया, 3 है यहीं, ठीक है. मैं तो ये कोफिशिएंट सेम बना रही हूँ, कॉन्स्टेंट तो हम जैसे मर्जी एडजस्ट करते हैं, ठीक है. ये अभी क्या किया मैंने, सिर्फ हमें पता है नीचे आपका क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, तो जब हम ऊपर एक्सप्रेस करते हैं तो हम ऊपर डेरिवेटिव लाना चाहते होते हैं नीचे का, है ना, ऐसे करते हैं ना. तो वो ए बी एज्यूम करके फिर इक्वालिटी करके लाइक कोफिशिएंट की, उसकी बजाय सीधा यहाँ पर निकाल पा रहे थे हम. 4x को ब्रेक किया 2 into 2x, ठीक है, फैक्टर लेके, और 2 कॉमन लेते, 2x के साथ 4 भी चाहिए, तो वहीं ब्रैकेट में ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया. पोजीशन आपने ध्यान रखनी होती है बेटे, कहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ एक भी आपका ऐड तो ये कर लिया 4, और -4 आपने 3 के साथ अलग से कर लिया, तो वो गलत ना. 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन के साथ ही चला है, ठीक है. अब क्या हुआ, ये 1 का इंटीग्रल x, ठीक है, इसमें हम x में लिमिट्स पुट कर देंगे, ओके. और ये एक्सप्रेशन हमारा सेपरेट हो सकता है बहुत इजीली. इसको भी मैं, इसको भी चाहूं
2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, इसको सीधा 10 ही लिख दे। ठीक है, इसको हम सीधा 10 लिख सकते हैं। ये 10 हो गया। ओके, और ये 2x + 4 आ गया एक टर्म में, वो हमने सेपरेट कर ली। ओके, ये अब क्या बनेगा, 2 × -4 -8 -8 + 3 -5। ठीक है, -5 × -5 दैट विल बी 25। ये मतलब हमने सेपरेट कर दिया। ओके, क्योंकि इसमें अब है कांस्टेंट, और साथ के साथ हम नीचे भी देखो एडजस्ट कर लेते हैं। x² + 4x परफेक्ट स्क्वायर बना दें, जो हमारा प्रॉपर वे होता है। x² + 4x, इसके लिए हमें क्या चाहिए, 4, इसके हाफ का स्क्वायर। 4 एडेड 4 सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, हमने कुछ भी अलग से नहीं किया, ए बी कुछ भी नहीं लिखा, हम यही फ्लो में कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। ये जो था अब ये 2x + 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई -10। ठीक है, एक बार ऐसे स्टेप यहीं पर चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक ना हो। 2 × -4 -8 -8 + 3 -5, जो इससे मल्टीप्लाई होगा +25 देगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा अपना। अब क्या हुआ, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। x है, 2 और 1 पुट करना है, सिर्फ 2 - 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया नीचे फंक्शन, उसका डेरिवेटिव अभी भी यूज किया हमने बहुत बार, f' अपॉन fx। इसका इंटीग्रल हमारा log ऑफ mod fx, राइट, डेफिनेट है, तो हमारा ये हो जाएगा log ऑफ mod x² + 4x + 3 लिमिट फ्रॉम 1 to 2। सबस्क्रिप्ट हो गया 1 और 2 हो गया सुपरस्क्रिप्ट, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया बेटे, ये हमारा बन गया x + 2 होल स्क्वायर, और ये -4 + 3 -1 दैट मीन्स 1 स्क्वायर। और यहाँ हमारा इंटीग्रल यूज होता है, इनफैक्ट इसको भी हम अभी यूज कर चुके हैं। यहाँ इंटीग्रल यूज होता है ये वाला, दिस इंटीग्रल इज 1/2a log mod x - a x + a। ठीक है, ये इंटीग्रल हम यहाँ यूज करेंगे। दिस विल बी 1 × 5 5 -10, और यहाँ हो गया, पहले 2 पुट किया, log ऑफ 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 4 + 8 12 + 3 15, 1 पुट किया, -1 पुट किया, 1 + 4 + 3 दैट मीन्स 8। ठीक है, ये इसके साथ आ गया, +25, इसका इंटीग्रल निकाले इस फॉर्मूले को यूज करके, तो दैट विल बी 1/2, ए तो 1 है। ठीक है, log that will be x + 2 - 1, that means x + 1, x + 2 + 1, that means x + 3। ओके, अब इसको हम आगे कैलकुलेट करें। दिस वाज 5 - 10 log 15 - 8 आया था, उसको 15/8 लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है, ब्रैकेट पे ये कर सकते हैं, +25/2 था। ठीक है, log x + 2 - 1 that means x + 1, x + 2 + 1 that means x + 3। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू भी पुट करनी है अभी, 2 and 1। 5 - 10 log 15/8 plus
25/2 log 2 पुट किया 3/5 माइनस 1 पुट किया 2/4. Okay, so this will be 5 minus 10 log 15/8 plus 25/2. अब अगेन यहाँ लॉग वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो 3/5 divided by 2/4, that is 1/2, that means into 2/1. ठीक है, this is 5 minus 10 log 15/8 plus 25/2 log of 6/5. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, तो ऐसे विदाउट ए बी एज्यूम किए, विदाउट डिवीजन आपका एडजस्ट होता है, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल. बस आपको विजुलाइज करना होता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऐसे बन रहे हैं या नहीं. एक्स स्क्वायर था, एक्स की टर्म नहीं थी तो हम कर पाए. ठीक है, देन डेरिवेटिव भी एडजस्ट हो गया तो कर पाए. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे. नेक्स्ट इज दिस, evaluate this integral of sin square x by 2 minus cos square x by 2 from 0 to pi. sin square x by 2 का हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, cos square x by 2 का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं है, राइट. इनको तो हम cos 2x में चेंज करके करते हैं. ओके, बट एज सच होल अगर हम रिकॉल करें बेटा, जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम ध्यान रखें. और ये फॉर्मूले आप 11 से याद करते आ रहे हैं, इसलिए आपको एकदम रिकॉल हो जाते हैं. cos square a minus sin square a, this is cos 2a, right, this is cos 2a. तो आप जब इसको यूज करो इस एक्सप्रेशन में, हम इसको बिल्कुल माइनस कॉमन लें तो हम इसे cos square x by 2 माइनस sin square x by 2 लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ a था तो ये 2a था, ये x by 2 है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, बट माइनस बाहर आ गया यहाँ. दिस कंप्लीट विल बी cos x. ठीक है, तो आपको एकदम फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए. दिस विल चेंजेस टू 0 to pi, माइनस हम बाहर ले लेते हैं cos x. दिस इंटीग्रल विल चेंज टू, जो हमें इंटीग्रल पूछा था, राइट. एंड दिस विल बी, इसको हम क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया आई, देन वी कैन राइट. cos x का इंटीग्रल हमें पता है बेटा sin x. ओके, लिमिट पुट करनी है हमने. sin पाई भी हमें पता है 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है. ये बाहर माइनस था तो प्लस हो गया, दोनों 0 हैं, ये 0 ही हो गया अल्टीमेटली. ओके, आई होप इट इज क्लियर. आगे देखते हैं बेटे. यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको देखिए अब हम बेटा, यहाँ पे भी आपका इंटीग्रेशन का मेथड यूज हो रहा है, साथ के साथ यूज करते हैं. देखिए, आपका लिखने का सिर्फ ढंग आपने गौर करना है बेटे, आपको आता है ये. पहला जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें बाय पार्ट्स आपका इंटीग्रेशन यूज होता है. इसमें बाय पार्ट्स और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला. बाय पार्ट्स में सिंपल अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल. तो किसको लेना है फर्स्ट? एक्स को ही, उसी की पोजीशन रखी हुई है. तो एक्स एज सच ई एक्स का इंटीग्रल माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स, एक ही बार में लिख सकते हैं. अदरवाइज तब भी आपको कहा था इसको एज सच फॉर्मूला भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका इंटीग्रल हमने एक ही बार में लिख दिया. साइन का इंटीग्रल जब होता है तो नेगेटिव आता है, और ये पाई बाय 4 भी है साथ में, दैट मीन्स पाई बाय 4 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड दिस इंटीग्रल विल बी cos पाई x बाय 4. ठीक है, तो आपका 1 में है, 2 में है, इस ढंग से स्किप कर सकते हो बेटा. ये 1-2 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, ये नहीं कि आप बिल्कुल अलग अलग करते.
एक एक दो दो पेज जब भरते हैं ना 1 मार्क्स के लिए, बच्चे बड़ा लगता है कि क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ 1 2 के लिए। दैट मीन्स इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि 1 2 में हमने स्किप कैसे करना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखा करो बेटा। x को 1 रखा हमने, पहला आपका e1 माइनस e1 माइनस 4/पाई cos π/4। ठीक है, ये 1 रखा, माइनस 0 रखें। अब 0 रखेंगे, साइन भी साथ साथ चेंज करते जाएंगे बेटा, 0 आ जाएगा क्योंकि x 0 है, e⁻0 1 बनेगा, प्लस e⁻0, ये माइनस है प्लस कर दिया है। ठीक है, माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 4/पाई cos 0। ठीक है, दिस इज e⁻1 एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कैंसल, दिस विल बी माइनस 4/पाई एंड cos π/4 इज 1/√2। ठीक है, e⁻0 इज 1, 0 है ये नेक्स्ट, तो e⁻0 इज 1 एंड cos 0 इज 1। ठीक है, तो बी केयरफुल, दिस इज √2 से डिवाइड हो गया, -2√2 अपॉन पाई। अब यही आपका अपना है बेटे लिखने का तरीका, आप चाहते हैं तो इनको भी आप एलसीएम लेके भी लिख सकते थे, 4/5 कॉमन लेके। ठीक है, चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, पाई वाली टर्म साथ में रख के भी आप कर सकते हो, बिल्कुल इसको आप करोगे तो दिस विल बिकम 4 - 2√2 प्लस पाई, ये दोनों आ गई ये और नीचे पाई। ओके, so this is the final answer। yes, ये एक्सरसाइज की है बेटे हमने, 7.8 डिलीटेड है कंप्लीटली, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो नहीं करनी हमने। 7.9 एक्सरसाइज से हमने जो आज क्वेश्चन किए हैं ये क्वेश्चन कर लिए हैं हमने बेटा, बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन छोड़ा नहीं है आपके लिए। हाँ, एग्जाम्पल्स करने की आदत जरूर रखिए बेटे, एग्जाम्पल्स जरूर करिए, साथ साथ एग्जाम्पलर बुक से भी जितना जो कर सकते हैं बिल्कुल करिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस आपकी अपनी है बेटे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कमांड मैथ में रहेगी। ओके, तो कंप्लीट करिए बेटा 7.9 तक। थैंक्स एवरीवन।